मैं वहाँ पे वीडियो नहीं शूट कर पाया और वो नहीं कर सकता था मैं, वो अलाउड नहीं था, इसीलिए तो उनको मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर भी एक ही पोजीशन बाकी है, बाकी सब में प्रॉफिट बुक हो चुका है और कुछ में ऐसे लीड हुआ है। कल का एनालिसिस हमारा गलत हुआ था, कल हमें गोल्ड के अंदर लॉस हुआ था। अभी हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ जो कि हमारा डेली रूटीन है। आज मैं थोड़ा लेट उठा हूँ, ठीक है। आज मैं 8 बजे उठा तो मैंने पहले ट्रेड्स वगैरह लिए। सॉरी, मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था, कल मुझे थोड़ा काम था। तो कल मैं आरटीओ में गया हुआ था और वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें पता चली। वहाँ पे पुलिस वालों ने मुझे एक चीज़ बताई कि लाइक बहुत सारे लोग ना एक स्कीम चला रहे हैं। वो स्कीम ऐसा है कि लाइक 20% मंथली रिटर्न देते हैं वो लोग। आप अगर पैसा दो तो वो 20% मंथली रिटर्न देते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या ये सच में पॉसिबल है 20% मंथली रिटर्न देना, और उन्होंने ये भी पूछा मुझे। मैं वो वीडियो में नहीं बना पाया क्योंकि मैं वहाँ पे वीडियो नहीं शूट कर पाया और वो नहीं कर सकता था मैं, वो अलाउड नहीं था, इसीलिए। बट उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या ये 20% और 10% का रिटर्न सच में बनता है हर महीने। कुछ बंदे हैं जो हर महीने 10% 20% का रिटर्न दे रहे हैं लोगों से पैसे लेकर। उसका जवाब मैं आपको क्लियरली देता हूं और आप सभी लोगों को मैं प्रॉपरली समझाता हूं, क्योंकि इस चक्कर में बहुत सारे लोग आजकल फंस रहे हैं। तो मैं सभी लोगों के लिए ये है, ठीक है, सभी लोगों के लिए, अगर जो भी आपको बोल रहा हो कि वो 20% रिटर्न देगा या 10% मंथली रिटर्न देगा हर महीने रेगुलरली, तो मैं बोलता हूँ वो बंदा फ्रॉड है। पहली बात, क्यों फ्रॉड है इसका रीजन मैं बताता हूँ, ठीक है। हर मंथ अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ भी किया जाए तो हर मंथ कितना रिटर्न बनेगा ये मार्केट में कभी भी फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। फिक्स नहीं होता है हर मंथ कभी भी कैसे प्रॉपर रिटर्न बनेगा कि नहीं बनेगा, वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। और जो बंदा बोल रहा है वो टोटली फ्रॉड कर रहा है आप लोगों के साथ। भले ही वो आप लोगों को पहले 2-3 महीने या 5-6 महीने या 1 साल तक रिटर्न भी दे रहा हो, तब भी उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि क्या होता है कि वैसे जो लोग होते हैं वो छोटी मछली नहीं बड़ी मछली फंसाना चाहते हैं। तो आप लोग जब पहले में आते हो, शुरुआत करते हो, तो छोटा पैसा लेके आओगे, उसको छोटे पैसे से रिस्क लेके देखोगे, फिर उसको बड़ा पैसा दोगे। जब बड़ा पैसा दोगे वो बंदा ही गायब हो जाएगा। और एक चीज है कि मंथली रिटर्न क्यों नहीं बन सकता हर महीने, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, ठीक है। मैं इतने टाइम से प्रॉफिटेबल हूँ, फिर भी मेरा किस मंथ में कितना रिटर्न बनेगा ये मेरे को नहीं पता होता, ठीक है। मेरे को नहीं पता होगा कि इस मंथ मेरा लॉस होगा कि इस मंथ मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें पता नहीं होती है और कुछ भी स्टॉक मार्केट में गारंटीड नहीं होता। अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी है उसके साथ भी कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है। स्टॉक मार्केट किसी के लिए भी लाइक ऐसे नहीं है कि इजी मनी है। इसके अंदर जो रिस्क होता है, जो बंदा मैनेज करके चल रहा है उसको भी रिस्क है, क्योंकि उसने सिर्फ रिस्क को मैनेज किया है, रिस्क है नहीं ऐसा नहीं है कुछ। और जो बंदा 10% या 20% मंथली बोल रहा है, यार आप एक बार खुद कैलकुलेशन लगाओ। 10 लाख रुपए से अगर वो बंदा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 लाख रुपए से वो ट्रेड करेगा, तो वो मंथ के कितने निकालेगा? 2 लाख, ठीक है। 20% अगर रेगुलरली निकालता है वो मंथ के 2 लाख। अगर उसने वैसा रेगुलरली 1 साल भी निकाला, 1 साल भी उसने अगर वैसा रेगुलरली निकाला, तो 10 महीने में ही वो पैसा 20 लाख रुपए हो जा रहा है, ठीक है। 24 लाख 1 साल का। तो आप जरा समझ रहे हो कि चीजें किधर जा रही है, किस लेवल पे। वो अगर उसके 20 लाख रुपए साल के बन रहे हैं, जो 20% वो बना रहा है, किसी भी धंधे में नहीं बन रहे वो पैसे उतने, ठीक है। अगर वो कुछ लोगों से पैसे लेता भी है और थोड़े से लोगों से उसने पैसे लिए, तो वो अच्छा खासा अमीर हो जाएगा तुरंत ही। तो उसको बाद में पैसे लेने की जरूरत क्यों है? फिर वो बार बार पैसे क्यों लिए जा रहा है? ये दिमाग नहीं चल रहा क्या आप लोगों का? अगर कोई बंदा पैसे लिए जा रहा है, इसका मीनिंग है कि वो बंदा रोलिंग कर रहा है। रोलिंग क्या होता है कि किसी, जैसे कि आपने हर्षद मेहता की स्टोरी में सुना होगा, या जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स पे भी बहुत सारे लोग करते हैं। हर्षद मेहता भी कैसे करता था, एक बैंक से लेके दूसरी बैंक दूसरा रोलिंग करता था। तो वो जो प्रोसेस होती है उसे रोलिंग कहते हैं। तो बहुत सारे लोग रोलिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिजनेसेस में अभी ये होने लगा है कि क्या करते हैं कि एक बंदे से पैसे लिया, अगर सामने वाले को परसेंटेज में देना है तो यहाँ से इकट्ठा अमाउंट आता है पूरा 10 लाख रुपए, और इस बंदे ने समझ लो कि 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, इसको 5 लाख रुपए पे 20% देना है, ठीक है। तो
इधर से जो 10 लाख रुपए आएंगे इसमें से टुकड़ा टुकड़ा करके दिया जाएगा पैसा, और ये भले ही स्टॉक में लगा रहा है या कुछ भी कर रहा है या कुछ अमाउंट इकट्ठा होने के बाद, जब तक ये रोलिंग अच्छे से चल रहा है तब तक ठीक चलता है। जैसे ही रोलिंग रुका या पैसा आने का रुका, जैसे ही पैसा आना और रुकता है तो बंदा जो है वो फरार हो जाता है या गायब हो जाता है, और इस वजह से आपके पैसे जो है डूब जाते हैं। ये वो सामने वाला बोलेगा कि सर पैसा लॉस हो गया, बड़ा सा मूवमेंट आया और पैसा उड़ गया, और इससे ऐसे बोलेगा या नंबर ब्लॉक कर देगा या सब कुछ करेगा, और फिर आप लोग वहीं पे फंस जाओगे। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं भाई, स्टॉक मार्केट से एक्चुअल में रिटर्न 4 से 12% भी जैसे तैसे निकालते हैं हम। भाई 10% में हमसे रेगुलरली नहीं निकलता। मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था ना, तब 20-20% रिटर्न निकाला था, बट वो साल इतना बढ़िया था, बट 3 महीने निकला मेरे से, 3 ही महीने निकला। उसके आगे जब मैं किया तो उसके आगे उतने रिटर्न नहीं बने मेरे, उसके बाद मेरे कम रिटर्न बने। इसलिए मैं जब डिजिटल ब्लॉगर पे आया था मैं 4 से 12% बोला, और अभी अगर इस साल अगर पूछा जाए तो इस साल और कम शायद से रिटर्न हो सकता है, फिर अगले साल और बढ़ जाए रिटर्न। तो किसी कौन से साल कितना रिटर्न होगा ये मैं बता ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए, अगर कोई आपको फिक्स्ड बता रहा है यानी कुछ ना कुछ इश्यू है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से फिक्स इनकम किसी की भी नहीं आती भाई, ठीक है। स्टॉक मार्केट से फिक्स इनकम नहीं आती किसी की भी। स्टॉक मार्केट से कैसे होता है कि हम लोग देखो, जैसे मैं करता हूँ ट्रेडिंग, तो मेरा घर ट्रेडिंग पे चलता है, तो मैं बताता हूँ हम कैसे करते हैं। मैंने मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखा है, यानी कि मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर ही मेरे बिजनेसेस बना रखे हैं, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, इंट्राडे में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो वो मैंने करके रखे हैं। समझ लो कि एक पर्टिकुलर इसके अंदर मेरा नहीं बन रहा है तो दूसरे इसमें मेरा थोड़ा बहुत बन जाएगा, 2-3%, 4%। यहाँ पे समझ लो कि मैं किसी मंथ 1-8% लॉस में भी हुई तो यहाँ से 2-3% बन जाएगा मेरा, तो उससे मेरा घर चल जाएगा। इसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी किया जा सकता है। तो मैं सारे के सारी जो पैसे हैं वो पर्टिकुलर एक ही सेटअप पे नहीं लगा देता हूँ, मैं मेरे अलग अलग सेटअप जो कि बहुत अच्छे से चलते हैं उनके ऊपर मैं वो चीजें कर रहा हूँ, और जो मैं यूट्यूब पे दे चुका हूँ। और सेटअप वगैरह मेन इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो रिटर्न्स है वो जो लोग बता रहे हैं आप लोगों को, वो टोटली फ्रॉड है। प्लीज इन सब चक्करों में मत फंसो। और हाँ यार, लोग बहुत कॉल टिप्स मांगते हैं। जब भी कहीं पे भी किसी से भी मिलता हूँ तो वो सबसे पहले यही बोलता है कि मुझे कुछ खरीदना है, इसका कॉल टिप्स दे दो। यार तुम मेरे से कॉल टिप ऐसे मत मांगो, ठीक है। वो देना इनलीगल है, और ऐसे चीजें मत क्या करो। मुझे भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मुझे बता दो कि मैं क्या खरीदूं, क्या बेचूं, कैसे इंट्राडे में क्या करना है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि क्या बाय करना है। क्या बात कर रहे हो तुम, ठीक है। थोड़ा सा सीखो यार, मैं तुम्हें ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकता और वो इनलीगल है, तो प्लीज ऐसे मैसेजेस मत किया करो। और हाँ, अगर आप लोगों को ऐसा कोई फंसा रहा है तो प्लीज मत फंसो भाई, ठीक है। ऐसे चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर तुम्हें नहीं करना आता स्टॉक मार्केट में तो दूसरे बिजनेसेस है भाई। स्टॉक मार्केट छोड़ो, दूसरा बिजनेस करो। अगर तुम्हें नहीं आ रहा स्टॉक मार्केट तो दूसरा बिजनेस करो। लोग इसी पे स्टक हो चुके कि नहीं मेरे को स्टॉक मार्केट ही करना है, तो भाई सीखो और फॉलो करो। डिसिप्लिन रहना पड़ता है इधर, ऐसे डायरेक्ट सब कुछ नहीं मिल जाएगा प्लेट के अंदर। यहाँ पे सीखने के बाद भी खुद के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि उसे मैं फॉलो करते रहूं 3-4 महीने। आप लोगों में से कितने लोगों को ये चीज फॉलो करके देखो, 100 दिन मैं मान जाऊंगा। 100 दिन एक स्ट्रेटेजी, ये बहुत बार बोल चुका हूँ, यही चीज प्रॉफिटेबल बनाएगी आप लोगों को। फिर भी लोग बोलते हैं कि मेरे को क्या प्रॉफिटेबल बनाएगा, क्या प्रॉफिटेबल बनाएगा, क्या प्रॉफिटेबल बनाएगा। भाई यही बनाएगा आपको प्रॉफिटेबल। सिंपल, एक स्ट्रेटेजी 100 दिन फॉलो करो। 1% का लॉस लेने का, 1% से ऊपर लॉस नहीं लेना, ठीक है। या 2% का स्टॉप लॉस लगा लो, 2% से ऊपर लॉस नहीं लेने का। एक पूरे दिन का एक स्ट्रेटेजी, दिन का एक ट्रेड, और वो एक ट्रेड 2% या 1% के ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। एक ट्रेड लेने के बाद अगर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कुछ भी हुआ है, फिर भी सेकंड ट्रेड नहीं लेना। अगर प्रॉफिट भी हुआ है फिर भी नहीं, दूसरा लॉस भी हुआ है फिर भी नहीं। और ये चीज लगातार 100 दिनों तक करो। पहले ये फॉलो तो करके देखो, हर दिन 100 दिनों तक फॉलो करके देखो। ये नहीं होगा तुमसे फॉलो, क्या ट्रेडर बनोगे यार तुम। ट्रेडर बनना क्या ऐसे इजी नहीं होता भाई। सब चीज क्या ऐसी इजी हाथ में नहीं आ जाती, ठीक है। जैसे कूदे स्टॉक मार्केट में चला मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने, भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लगता है। दिमाग की मतलब ऐसी हालत हो जाती ना जब 4-5 दिन लॉसेस होते रहेंगे, तब समझ नहीं आता कि क्या करना है। उस चीज में खुद को संभालना होता है। ये सारी चीजें होती है यार। स्टॉक मार्केट इतना इजी नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो, ठीक है। थोड़ा संभल के करो। और स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी लोग कर रहे हैं ना, तो उनको मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जो स्कीम्स वगैरह दे रहे हैं उनके ऊपर भरोसा मत करो। और अभी मैं मंदिर जाके आता हूँ और फिर हम हमारे सेटअप के ऊपर चलते हैं। अभी मैं आपको मेरा जो प्रॉफिट है वो दिखा देता हूँ। सो अभी जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है वो 9,810 रुपीज का चल रहा है इस अकाउंट के अंदर। और अभी देखते हैं कि अभी कितना
ओवरऑल प्रॉफिट बनता है मेरा। तो अभी हम हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और आज का अगर आप मार्केट देखोगे तो स्ट्रेट बुलिश है और यहाँ पे जाके पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट अभी साइडवेज घूम रहा है। सो यहाँ से अगर स्ट्रेट देखोगे तो मार्केट स्ट्रेट ऊपर गया, पिछले हाई को निकाला, नीचे आया, फिर ऊपर, और अभी यहाँ पे एक फ्लैग बना रहा है हमारे। तो अभी जो अगर मेरा प्रॉफिट देखोगे आप, तो मेरा एक अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट चल रहा है वो 8400 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। इसके अंदर अभी मेरा सिर्फ एक ही पोजीशन बाकी है, बाकी सारे जो पोजीशंस है वो कुछ में प्रॉफिट बुक हुआ है और एक में एसएल हिट हुआ है। तो बाकी 2 में प्रॉफिट बुक हो गया है, एक में एसएल हिट हुआ है और एक पोजीशन बाकी पड़ा है अभी। तो अभी देखते हैं कि क्या आज का ओवरऑल प्रॉफिट रहता है। और इस अकाउंट के अंदर भी मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ। ये जो मेरा दूसरा अकाउंट है इसके अंदर जो अभी प्रॉफिट चल रहा है 11,900 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। इसके अंदर भी एक ही पोजीशन बाकी है, बाकी सब में प्रॉफिट बुक हो चुका है और कुछ में एसएल हिट हुआ है। तो अभी देखते हैं कि क्या किस तरीके से आज का पीएनएल रहता है हमारा और क्या प्रॉफिट और लॉस रहता है। अभी जो ये दूसरा पोजीशन पड़ा है, देखो मैंने क्या किया था, मैंने स्ट्रैंगल सेल किया हुआ था। तो एक साइड का लेग बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था। ये देखो ये 5.60 5.70 हो चुका था। तो ये मेरा प्रॉफिट बुक हो गया और इसके बाद में अभी ये लेग चालू है। तो ये पेंडिंग है। अभी देखते हैं कि इसके अंदर जैसे ही ये 10 रुपीज के नीचे आएगा फिर हम इसे भी एग्जिट कर देंगे। बट अभी वेट करना होगा इसके लिए। आएगा कि नहीं आएगा इसका पता नहीं। या तो इसका एसएल हिट करेगा या तो ये 10 रुपीज के नीचे आएगा। अभी देखते हैं कि क्या होता है। और इसका जो एसएल लगाया हुआ है वो 95 पे लगा हुआ है। इस 68 से 70 चल रहा है अभी। इसका एसएल जो है वो 95 पे। देखते हैं कि किस तरीके से आज वर्क करता है ये हमारा पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। और जो भी पीएनएल होगा मैं आपको शेयर करता हूँ। मैंने मॉर्निंग में जो मेरे स्ट्रैंगल स्ट्रेडल्स है वो यहीं पे प्लेस करना चालू कर दिया था। मुझसे सुबह में एक गलती हो गई थी। यहाँ पे मेरे गलती से जो क्वांटिटी है वो गलत डाल दी थी और इस वजह से यहाँ पे मॉर्निंग में मुझे एक छोटा लॉस फेस करना पड़ा था। बट वो कुछ नहीं, वो रिकवर हो गया उसके बाद में। तो मॉर्निंग में मतलब टाइप करते वक्त मैंने सिर्फ गलती से थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा टाइप कर दिया था एक लेग का। तो उसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी ये हो गया था, मतलब थोड़े क्वांटिटीज ले लिए थे और बाकी में मार्जिन एरर आ गया था। तो उस वजह से फिर मुझे वो फिर से रीसेट करके फिर से करना पड़ा और फिर से जब मैंने किया तब वो प्रॉपरली एंट्री लिया यहाँ पे। और उसके बाद फिर मुझे इसके अंदर आज अभी ये प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखते हैं कि क्या किस तरीके से आज का ओवरऑल पीएनएल रहता है। जो भी रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा। तो अभी आज का जो ट्रेड है हमारा वो क्लोज हो चुका है। अभी मैं आपको आज का जो ट्रेड था वो दिखा देता हूँ और आज का मैंने किस तरीके से एनालिसिस किया था और किस तरीके से आज ट्रेड्स लिए गए थे वो सभी चीजें भी मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। और मैं अभी गोल्ड का जो चार्ट है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे आपको गोल्ड का चार्ट दिखा देता हूँ। गोल्ड के चार्ट के अंदर हमने आईसीटी टाइम थ्योरी लगाया है। ये जो है इंडिकेटर ये सिर्फ और सिर्फ टाइम इंडिकेट करता है। एशिया का मार्केट कब ओपन हुआ है, लंदन मार्केट कब ओपन हुआ है, न्यूयॉर्क मार्केट कब ओपन हो रहा है और लंदन मार्केट कब क्लोज हो रहा है। ये 3 टाइमिंग यहाँ पे 4 टाइमिंग यहाँ पे दिखाता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एशिया का टाइम का हाई और लो। उसके बाद लंदन के अंदर किस साइड में ये ब्रेक करता है। तो लंदन के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो इसने हायर साइड पे ब्रेक किया है। अभी हम वेट करेंगे कि ये पिछला लो ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद हम न्यूयॉर्क ओपन होने का वेट करेंगे। न्यूयॉर्क ओपन के अंदर जैसे ही ये रिट्रेसमेंट लेता है उस वक्त हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो इसका मैं प्रॉपर एनालिसिस मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज दूंगा आप लोगों को। तो वहां पे जाके आप इसका एनालिसिस देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से किया है। कल का एनालिसिस हमारा गलत हुआ था। कल हमें गोल्ड के अंदर लॉस हुआ था। अभी आज का अगर एनालिसिस देखेंगे तो अभी हम वेट करेंगे कि ये प्रीवियस लो इसने ब्रेक कर चुका है यहाँ पे, बट प्रॉपर कैंडल का क्लोज नहीं हुआ है अभी तक। तो प्रॉपर कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे एंड देन इसके बाद जब रिट्रेसमेंट करेगा तो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हम उस रिट्रेसमेंट में प्रॉपर ट्रेड एंट्री ढूंढने का ट्राई करेंगे। ये प्योरली सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये मैं सिर्फ ये जो पूरा है मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैं प्राइस एक्शन रीड करता हूँ इसके ऊपर। उसके लिए अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर आज मैंने किस तरीके से वर्क किया था। तो आज मैंने बैंक निफ्टी के अंदर क्या किया था कि आज मैंने एक डायरेक्शनल ट्रेड लगाया था और 2 नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स लगाए हुए थे। तो एक जो डायरेक्शनल ट्रेड था, डायरेक्शनल का मीनिंग ये होता है कि जैसे ही मार्केट किसी वन डायरेक्शन में स्पीड में मोमेंटम पकड़ता है तो वो उस डायरेक्शन में हमें प्रॉफिट देना चालू हो जाएगा और एक साइड का स्टॉप लॉस लेके दूसरा साइड जो है वो प्रॉफिट देना चालू हो जाएगा। तो उस तरीके का होता है। नॉन डायरेक्शनल जो होता है उसके अंदर एक बड़ा रेंज होता है और वो बड़े रेंज के अंदर मार्केट में हम प्ले करते हैं। बड़ा रेंज यानी क्या कि हम जो है कम प्रीमियम वाले जो ऑप्शंस होते हैं उन्हें सिलेक्ट करके उन्हें सेल करते हैं। तो दूसरा वो था। और उसके बाद उसके अंदर जो स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस से मैं नॉन डायरेक्शनल बनाता हूँ।
देखो कम डेल्टा सिलेक्ट करता हूँ, उसके अंदर जो कम डेल्टा वाला प्रीमियम है उसके अंदर थोड़ा ज्यादा स्टॉप लॉस लगाता हूँ। ज्यादा स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसे मतलब जैसे ही हमारा एसएल हिट हो जाता है तो दूसरा साइड जो है वो ब्रेक इवन पे ट्रेल कर देता हूँ। इसके अंदर क्या हुआ, इस मोमेंटम की वजह से मैंने 2 स्ट्रेंगल सेल, पहले तो एक डायरेक्शनल सेल किया, उसके बाद 2 नॉन डायरेक्शनल सेल किए मैंने। तो जब वो 2 नॉन डायरेक्शनल सेल किए ना, एक का एसएल हिट हो गया था तो फिर वो लॉस में था। फिर यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज रहा तो वो भी प्रॉफिट में आ गया, और उसके बाद जो तीसरा वाला यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया था उसके अंदर मुझे बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हुआ। और आज का ओवरऑल प्रॉफिट अगर देखोगे तो इस अकाउंट के अंदर 14,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 10 लाख रुपए का अकाउंट है। ये इस अकाउंट के लिए जो कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट है 1.4% का प्रॉफिट है। तो अभी जो दूसरा अकाउंट है उसके अंदर हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि 15 लाख रुपए का अकाउंट है। ये जो 15 लाख का अकाउंट है इसके अंदर 19,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। इसके लिए 1.4% का प्रॉफिट है इसके मुताबिक। आपने अभी देख लिया मेरे पीएनएल, अभी मैं आपको मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी प्रॉफिट एंड लॉस अभी दिखाता हूँ, और आज का क्या प्रॉफिट और लॉस उनका हुआ है। देखो अगर मेरे को प्रॉफिट हो तो उनको भी प्रॉफिट ही रहेगा, बिकॉज हम सेम सिस्टम को फॉलो करते हैं और एक ही सिस्टम पे फॉलो करके चलते हैं। तो अभी आप मेरे स्टूडेंट्स के भी प्रॉफिट देख सकते हो। आज धीरज ने जो है 3,562 रुपीज का प्रॉफिट निकाला है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। उसके कैपिटल पे जो ये प्रॉफिट बनाया उसने 2% के ऊपर बनाया है, क्योंकि उसका कैपिटल 1.5 लाख है। यहाँ पे ये सर ने भी प्रॉफिट अच्छा बनाया है, 3,143 रुपीज का प्रॉफिट बनाया, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और एक सर है हमारे गुरप्रीत सर, उन्होंने भी आज जो प्रॉफिट बनाया 5,241 रुपीज का प्रॉफिट बनाया, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आज जो स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट बनाया वो बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स उन्होंने आज बनाया हुआ है। ये सारे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट भी मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करता हूँ, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।